हम आप लोगों को बताएंगे स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो स्टार और डेल्टा कनेक्शन का प्रयोग जो है, जितने उपकरण थ्री फेज से ऑपरेट होने वाले होते हैं, संचालित होने वाले होते हैं, जैसे कि थ्री फेज मोटर हो गया, थ्री फेज ट्रांसफार्मर हो गया, थ्री फेज अल्टरनेटर हो गया, जो सप्लाई उत्पन्न करता है जनरेटर। तो जनरेटर में जो अल्टरनेटर होता है, जो एसी सप्लाई उत्पन्न करता है, वो भी थ्री फेज का, उसमें भी स्टार डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, उसमें भी स्टार और डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। जो पावर ट्रांसफार्मर जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो शहर और में जो आप देखे होंगे मोहल्ले में जो है एक पोल के ऊपर लगाया गया रहता है, उस ट्रांसफार्मर को जो है डिस्ट्रीब्यूशन पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसमें भी स्टार डेल्टा कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और थ्री फेस जो इंडक्शन मोटर होते हैं, उन थ्री फेस इंडक्शन मोटर में भी स्टार डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। तो ये कनेक्शन एक ही लेकिन कई उपकरणों में इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले एक कनेक्शन आप समझिए कि ये स्टार क्या होता है और डेल्टा क्या होता है, क्योंकि ये थ्री फेज सप्लाई के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाता है। देखिए स्टार डेल्टा के कलर कोड में जो है RYB, तो R से हो गया रेड और Y से हो गया क्या चीज़, येलो, और B से हो गया ब्लू। ये हो गया R से हो गया R फॉर रेड, Y से हो गया येलो, B से ब्लू। ये तीन कलर का तार भी हम क्या करते हैं, इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि स्टार क्या होता है और डेल्टा क्या होता है, ये कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए मोटर में हो या अल्टरनेटर में हो या ट्रांसफार्मर हो, उसमें भी बाइंडिंग की जाती है। कॉइल को इस तरह से लपेटा जाता है। ठीक है, तो कॉइल को लपेटा जाता है, तो उसमें जो है इस तरह से कॉइल हमने बताया थ्री फेस जो होते हैं उपकरण, थ्री फेस से ऑपरेट होने वाले उपकरण होते हैं, इस तरह से कनेक्शन करके ऑपरेट कराया जाता है। तो इसको A1 मान लेते हैं, तो इसको A2, ठीक है, इसको B1, तो इसको B2, इसको C1, इसको C2। थ्री फेस है तो थ्री फेस के लिए जाहिर सी बात तीनों के लिए अलग अलग फेस के लिए अलग अलग कॉइल हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि A1 को B2 से कनेक्ट कर दे रहे हैं और B1 को C2 से कनेक्ट कर दे रहे हैं, और C1 को, ये C1 है, C1 को हम क्या करते हैं A2 से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये A2 निकल गया, यहाँ A2 से कनेक्ट हो गया। तो ये जो कनेक्शन हो गया, ये हो गया डेल्टा। यहाँ से फेस 1 L1, L2 और L3 सप्लाई दे देते हैं। ये डेल्टा कनेक्शन में हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये डेल्टा का मतलब हो जाए जो त्रिभुजाकार होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे, ज्योग्राफी पढ़े होंगे, तो उसमें बताया गया था डेल्टा का पठार। तो डेल्टा का पठार क्या होता है कि जब नदी के द्वारा बहा कर लाई जाती है मिट्टी, और वह मिट्टी क्या होता है कि ऐसे करके और ऐसे करके एक पठार, यानी कि ऊपर मैंने पठार मैंने जहाँ पानी नहीं लगता है, ऊपर इतना इकट्ठा मिट्टी कर देता है कि ये भाग ऊंचा हो जाता है, यानी पठार बन जाता है और पानी ऐसे ऐसे निकल जाता है। ठीक है, तो इसको, इस भाग को हम क्या कहते हैं, यानी डेल्टा का पठार। तो डेल्टा में त्रिभुजाकार आकार का हो गया, तो ये भी डेल्टा में बन जाता है, इसलिए इसका नाम डेल्टा हो गया। समझ में आ रहा है ना डेल्टा क्यों कहते हैं। अब ये कैसे इस तरह होता है, यही डायग्राम को हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं कि कैसे ये काम करता है। यानी कि देखिए A1 और A2, तो अगर हम मान लीजिए कि A1 है और ये A2 हो गया, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा C1, ठीक है, और ये हो जाएगा C2। अब हमारा A1, A2, C1, C2, तो जाहिर सी बात से ये क्या हो जाएगा B2 और ये हो जाएगा B1। ठीक है, अब A1 और B2 देखिए, ये यहाँ A1 और B2 एक में जुड़ा हुआ है,
तो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है। और उसके बाद C1 और A2 एक साथ जुड़ा हुआ है तो C1 और A2 एक साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद से B1 और C2 एक साथ जुड़ा हुआ है तो B1 और C2 एक साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सप्लाई यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, यहाँ हो जाएगा L2 और ये हो जाएगा L3। इस तरह से जो है सप्लाई हम इसमें दे देते हैं, ठीक है। तो यह क्या हो गया, डेल्टा हो गया, ठीक है। और डेल्टा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये त्रिभुजाकार आकार में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसको डेल्टा कहते हैं। ये डेल्टा कनेक्शन जो है ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। क्या हो गया, पैरेलल, समानांतर क्रम में हो गया। देखिए समानांतर क्रम में इसमें इसलिए हो गया कि L1 यहाँ से दिया जा रहा है फेस 1, तो यहाँ पर सप्लाई इन हो रहा है और यहाँ से L3 का सप्लाई फिर भी यहाँ पर A2 को मिल रहा है, तो पैरेलल हो गया कि नहीं, यानी L1 भी मिल रहा है और L3 भी मिल रहा है, दोनों मिल रहा है। और L2 में क्या हो रहा है, यहाँ B1 में सप्लाई मिल रहा है और B2 को L1 सप्लाई मिल गया, तो भी पैरेलल हो गया, जिसमें दोनों सप्लाई दिया जाए। और ये जो है L3 में सप्लाई C1 को दे रहे हैं, तो यहाँ से जो है देखिए यहाँ से कहाँ से आ गया है, इसका C2 में जो है B1 से सप्लाई आ गया है, ठीक है। तो ये भी पैरेलल में हो गया, तो ये पैरेलल में हो गया, क्या हो गया, पैरेलल में। तो ये डेल्टा कनेक्शन पैरेलल में होता है। अब हम आप लोग को स्टार के बारे में बता रहे हैं, क्या होता है स्टार, ठीक है। अब स्टार क्या होता है, देखिए इसमें भी 3 कॉइल होंगे, अब इसको भी हम A1, A2, A3 मान लेते हैं। इसको हो गया A1, ये हो गया A2, B1, B2, दिखाई दे रहा है ना, B1, B2, C1, C2। अब इनमें हम क्या करते हैं, इन A2, B2, C2 आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम L1, L2, L3 सप्लाई देते हैं, तो ये कनेक्शन सीरीज हो गया, क्या हो गया, सीरीज। ये स्टार क्यों कहते हैं, तो स्टार आप जानते हैं, स्टार ऐसे करके स्टेप बना दिया जाता है, ये क्या होता है, स्टार होता है, क्या होता है, स्टार। अब इसी कंडीशन में यानी इसी अवस्था में ये बन जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। अब देखिए स्टार कैसे बनता है, जैसे ये हो गया कॉइल A1, ये हो गया A2, फिर यहाँ से आया ये हो गया B1 और ये हो गया B2, और यहाँ से ये हो गया C2 और ये हो गया C1। तो यहाँ पर A2, B2, C2, यहाँ पर A2, B2, C2 आपस में ज्वाइंट हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम L1 सप्लाई दे देते हैं, यहाँ पर L2 सप्लाई आप इधर से ला दीजिए, यहाँ पर L2 हो गया और यहाँ से L3 हो गया, L2 और L3, यानी फेस 1, फेस 2, फेस 3, L1 लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ये हो गया स्टार कनेक्शन और ये हो गया डेल्टा कनेक्शन। ये कनेक्शन सीरीज हो गया और ये कनेक्शन पैरेलल हो गया। तो 3 फेस इंडक्शन मोटर होते हैं, उसमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो अधिक कैपेसिटी के मोटर होते हैं 3 फेस, उसको पहले हम किस में चलाते हैं, यानी स्टार में। और जब स्टार में जब चलता है और 75% गति प्राप्त कर लेता है, तो उसको हम क्या करते हैं, डेल्टा में परिवर्तित कर देते हैं। किस में परिवर्तित कर देते हैं, डेल्टा में, चेंज कर देते हैं। इसी काम कराने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर प्रयोग करते हैं मोटरों में। क्या प्रयोग करते हैं, स्टार्टर, ठीक है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्लिप-रिंग स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप स्टार्टर, इतने स्टार्टर होते हैं। लेकिन अब किसमें कौन सा कनेक्शन इस्तेमाल किया जाएगा, इन्हीं दोनों कनेक्शनों में का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो जो स्टार्टर होगा उसके बारे में बताएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि स्टार डेल्टा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन कहाँ होता है, तो 3 फेस इंडक्शन मोटर
और हाँ अल्टरनेटर, थ्री फेस अल्टरनेटर होता है। अल्टरनेटर माने जनरेटर, जहाँ पर जो है वो थ्री फेस सप्लाई उत्पन्न करता है, उसको क्या कहते हैं, अल्टरनेटर। जनरेटर के अंतर्गत जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक डीसी जनरेटर और एक होता है एसी जनरेटर। तो जो एसी जनरेटर होता है उसमें थ्री फेस सप्लाई जो उत्पन्न करता है उसमें एक कनेक्शन किया जाता है, कौन सा, तो स्टार का। ठीक है, तो ये स्टार और डेल्टा हो गया। ऑटो ट्रांसफार्मर से सॉरी ट्रांसफार्मर में भी क्या होता है, इसी कनेक्शन किया जाता है। तो समझ में आ गया कि कहाँ पर एक कनेक्शन किया जाता है, तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ओके।